था? राष्ट्रपति 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 और राज्यपाल का निर्वाचन। राष्ट्रपति जी पढ़े थे क्या? यस सर। चुनाव पढ़ लिया होगा। यस सर, पढ़ लिया था। कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल के पास क्या है? किसी भी सजा को माफ, किसी भी पार्टी कम कर दे, किसी माफ। भी सजा को कम कर देना। ठीक है। कितने सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? 12। और लोकसभा में? 2। ठीक है। वो सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? कौन से सदस्य होते हैं? राज्यसभा में? निर्वाचित। नहीं नहीं, एंग्लो भारतीय सदस्य देखे थे क्या? यस सर। कहाँ थे? लोकसभा में। और राज्यसभा में? विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया हो थे ना? यस सर। संस्कृति, हाँ, खेल वगैरह। है ना, शिक्षा, यस सर। फिल्म, यस सर। इनसे सचिन तेंदुलकर हमने नाम देखा था। ठीक है ना? बढ़िया बात है। चलो आज पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। नंबर 1 बात। दूसरा, आप जानते हो हमारे यहाँ कितने सदन है? लोकसभा। और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है? 3 से। 3 से। पहला कौन सा? लोकसभा। दूसरा कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा कौन राष्ट्रपति। सा? राष्ट्रपति। तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? सांसद। संसद। सांसद तो बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। संसद किन से मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब इसमें आगे देखो घटनाक्रम क्या हुआ। अगर पूछ ले संसद के कितने सदन, क्या पूछ ले? सदन। तो सदन कितने हैं? 2। एक तो कौन सा? लोकसभा। और एक कौन सा? राज्यसभा। अब ये अंतर समझ में आना चाहिए आपको, है ना? अगर सवाल आ जाए संसद के सदन कितने हैं, संसद के सदन कितने हैं? कितने सदन हैं? 2। एक तो कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा। और दूसरा कौन सा? लोकसभा। ठीक है ना? कोई सा भी ले लो, राज्यसभा ले लो, लोकसभा 2 ही है। संसद किससे मिलकर बना है या संसद किसे कहेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। एक बात समझ में आई? यस सर। लिख लो, सवाल लिखो। संसद के सदनों के नाम लिखें। संसद के सदनों के नाम लिखें। तो संसद के सदनों के नाम लिख दिए। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है?
प्रधानमंत्री, ये लाइन भी नोट कर लो आप। लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। आपके इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, है ना, आई के गुजराल साहब, ये राज्यसभा से भी थे। तो विशेष परिस्थितियों में मामला गड़बड़ होता है और राज्यसभा से प्रधानमंत्री आते हैं। अब ये अलग चीज है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना। आपको तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। अब आप जानते हो बहुमत कैसे निकालते हैं, ये भी देख लो, है ना। जैसे राजस्थान का उदाहरण लेते हैं अपन। किसका उदाहरण लेते हैं? राजस्थान का। राजस्थान में क्या है? विधानसभा। यस सर। राजस्थान में क्या है? विधानसभा। और विधानसभा और विधानमंडल में अंतर क्या है? विधानसभा और विधानमंडल में अंतर क्या है? कौन बताएगा? विधानसभा और विधानमंडल में अंतर क्या है? कौन बताएगा? है कोई? देखो क्या अंतर है इसमें। दोनों आते हैं बेटा। एक तो कौन आता है? विधानसभा, ठीक है, और एक आता है विधान परिषद। दूसरा कौन आएगा? विधान परिषद। अब ये भी नोट कर लो, है ना। जब भी शब्द आपके सामने आ जाए विधान मंडल, तो उसका एक भाग तो कौन सा आएगा? विधानसभा, और दूसरा भाग कौन सा आएगा? विधान परिषद। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? विधान मंडल। बताओ क्या दिक्कत आई अनिल? समझ में आ रहा है बेटा? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? विधानसभा की। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं आ रहा है। अब देखो विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। कितनी सीटें हैं? 200। अब याद रखना, आप राजस्थान के ही हो, है ना। और गहलोत साहब नाराज हो जाएंगे आपसे अगर ये नहीं पता हुआ तो। राजस्थान विधानसभा में कितने सीटें हैं? 200। और विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक। क्या कहा जाता है? विधायक, MLA, MLA या विधायक। अब देखो 200 का 50% कितना हुआ? यही था ना फॉर्मूला। 200 का 50% कितना हुआ? 100। 200 का 1% कितना हुआ? 1 जोड़ेंगे ना, कितना हुआ? 101। 50% कितना? 100। 50 में परसेंट में क्या जोड़ेंगे? 1, तो कितना आ जाएगा? 51%। तो 101 सीटों से क्या बन जाएंगी? सरकार बनेगी। इसका मतलब गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 101 सीटें चाहिए। ऐसे ही वहां पर 272 सीटें मोदी जी को चाहिए। कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें चाहिए। 272 सीट। हाँ, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। बहुमत उनको चाहिए। जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बना लेगा। क्या बना लेगा? सरकार बना लेगा। अब आप बताओ प्रधानमंत्री कैसे आता है? निर्वाचन से। प्रधानमंत्री कैसे आता है सरकार में? क्या प्रधानमंत्री होता है? बताया था मैंने।
नहीं बताया था क्या? यस सर। प्रधानमंत्री कैसे होता है? नियुक्त होता है हमेशा। क्या होता है? नियुक्त। उसका निर्वाचन नहीं होता। तो ये भी नहीं आपको होता। ध्यान में रखना है। अब सरकार भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? बहुमत वाली। और एक कौन सी? गठबंधन वाली। अब ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जाएगा गठबंधन की सरकारें कौन सी हैं, या गठबंधन की सरकारें क्या होती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें क्या होती हैं। देखो पहले बहुमत देख लो। ऐसा दल या सरकार जो निश्चित संख्या को अपना या अपने स्तर पर अकेला ही प्राप्त कर ले, अकेला ही प्राप्त कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही दल, है ना, निश्चित आंकड़ा प्राप्त कर ले, निश्चित आंकड़ा प्राप्त कर ले। कौन सा? 50+1 वाला। तो क्या कहलाएगा? पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाएगी। भावना समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। देखो यहाँ पर क्या कहा अपन ने, ये मनीषा कुमावत, आवाज आ रही है बेटा? ये नुकुल, देखो जैसे सवाल जवाब हो जाए ना तो माइक बंद कर दिया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। देखो पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं? ऐसा दल या ऐसी सरकार जो निश्चित संख्या, कौन सी वाली? 50+1 वाली। निश्चित संख्या को अपने स्तर पर, यानी कि किसी के बिना साथ लिए ही अपने स्तर पर अकेला ही क्या कर ले? प्राप्त कर ले। तो क्या कहलाएगा? बहुमत कहलाएगा। बहुमत सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाएगी। मोदी जी की सरकार कैसी है वर्तमान में? 303 सीटें हैं मोदी जी के पास, बीजेपी के पास। सरकार कैसी बनेगी? गठबंधन की या पूर्ण बहुमत की? चाहिए पूर्ण कितनी? बहुमत की। पूर्ण बहुमत की चाहिए कितनी? पूर्ण बहुमत की। 272। बन कितनी रही है? 303। 303। तो सरकार कौन सी 303। बनेगी? पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत की। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया पूर्ण बहुमत? जब एक सर आ गया दल समझ में। अपने स्तर पर, या एक सरकार अपने स्तर पर जिसमें केवल एक ही दल हो, किसी का सहारा नहीं ले, और केवल अपने दम पर निश्चित आंकड़ा जो पहले से तय है वो क्या कर ले? अचीव कर ले। आंकड़ा कौन सा? 50+1 वाला। तो क्या कहलाता है? गठबंधन, सॉरी पूर्ण बहुमत कहलाता है। मोदी जी की सरकार कौन सी? 303। तो बनेगी कौन सी? पूर्ण बहुमत। लेकिन मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई। बनाई कौन सी है? गठबंधन की बनाई है। क्यों बनाई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। मोदी जी कौन सी सरकार बना सकते थे? पूर्ण बहुमत की, क्योंकि उनकी सीटें कितनी आई? 303 आई। 303। तो कोई रोकने वाला तो नहीं था। लेकिन नहीं था। सरकार बनाई कौन सी है? गठबंधन की। गठबंधन की। गठबंधन का नाम है एनडीए। क्या नाम है? नेशनल एनडीए। डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में कहते हैं राजग। क्या कहते हैं? राजग। राजग। पूरा नाम है राष्ट्रीय, लिख लो इसको, जनतांत्रिक गठबंधन। सवाल पूछा जाएगा एनडीए या राजग, एनडीए या राजग का पूरा नाम लिखें। एनडीए या राजग का पूरा नाम लिखें। एनडीए का मतलब क्या है? सर ये दिख रहा नहीं है।
दिख नहीं रहा? फॉक्स पढ़ रहा है सर। ठीक है बेटा, मैं लाइट बंद करता हूँ, देखे है ना, 1 सेकंड आप रखो। सर नहीं दिख रहा। सर अब दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो वो क्या फोकस रिफ्लेक्स हो क्या आ रहा था, है ना। अब देखो एनडीए का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वैसे हिंदी माध्यम है अपना, ठीक है। मोदी जी ने एनडीए की सरकार क्यों बनाई, अब ये भी सुन लो। इसलिए बनाई क्योंकि इनको लग रहा था कि इस बार तो जीत जाएंगे, फिर कभी अगर मान लो सहयोगियों की जरूरत पड़ी तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, ये सहयोगी नाराज नहीं हो जाए, हमारे साथ हमेशा बने रहे, इसीलिए गठबंधन की सरकार बनाते हैं। अब देखो गठबंधन क्या होता है। जब किसी दल विशेष को, जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए निश्चित आंकड़ा या बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए निश्चित आंकड़ा या बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह अन्य दलों के साथ, अन्य दलों के साथ मिलकर या सहयोग से, मिलकर या सहयोग से क्या बनाता है, सरकार बनाता है। क्या कहलाता है? गठबंधन की सरकार कहलाती है। गठबंधन की सरकार कहलाती है। आई बात समझ में? जब किसी दल विशेष, जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए निश्चित आंकड़ा या बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह अन्य दलों के साथ मिलकर क्या करता है, सहयोग करता है। देखो दलों से मिलेगा, सहयोग करेगा, क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा, क्या कहलाएगा, गठबंधन कहलाएगा। विशेषता देखो क्या है, किसी दल विशेष यानी कि एक दल को बहुमत नहीं मिल रहा है ना, प्राप्त नहीं हुआ। बहुमत में तो क्या हो रहा है, दल विशेष को बहुमत प्राप्त हो रहा है, यहां पर बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। किसको? किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में वो दल क्या करेगा, जब बहुमत एक को नहीं मिला तो 2-4 लोग मिलेंगे। जैसे किसी के पास आया 130, किसी के पास आया 100, किसी के पास आया 10, किसी के पास 2, किसी के 5, ऐसे मिलके 272 लाएंगे। आ रही बात समझ में? सबका सहयोग लेंगे और सरकार को बनाएंगे। क्या कहलाता है? गठबंधन की सरकार कहलाती है। इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर। लिख लो, बहुमत के आगे लिखो जब किसी एक दल को, जब किसी एक दल को सरकार बनाने लायक
सीटें प्राप्त हो जाती हैं जब किसी एक दल को सरकार बनाने लायक सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो उसे बहुमत की सरकार कहा जा सकता है या बहुमत प्राप्त कहा जा सकता है। लिख लिया? एक बार दोबारा बोल। जब किसी एक दल को निश्चित आंकड़ा प्राप्त हो जाता है सरकार बनाने लायक, जब किसी एक दल को निश्चित आंकड़ा प्राप्त हो जाता है सरकार बनाने लायक, तो उसे बहुमत कहा जाता है या बहुमत की सरकार कहा जाता है। दूसरा लिखो, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए, जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए निश्चित आंकड़ा या बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जब किसी दल विशेष को, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूं, जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए निश्चित आंकड़ा या बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह अन्य दलों के साथ मिलकर या सहयोग से सरकार बनाता है। गठबंधन की सरकार कहलाती है। गठबंधन की सरकार कहलाती है। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री की स्थिति कल हमने पढ़ी थी, कार्यपालिका पढ़ी थी क्या? यस सर। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र का अध्यक्ष कौन था? केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल और कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन है? केंद्र में कार्यपालिका का पीएम और राज्य में सीएम। तो पहली स्थिति तो यही क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सवाल लिखो, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर क्या आएगा? प्रधानमंत्री। कौन आएगा? प्रधानमंत्री। अब देखो,
एक एक आंकड़ा मैं लिख देता हूं, है ना। केंद्र में आप लिखते जाना प्रधानमंत्री की विशेषता। केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरा, मंत्री परिषद का मुखिया। मंत्री परिषद का क्या होता है? मुखिया। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्षता करता है। सरकार में वास्तविक शासक होता है, क्योंकि संवैधानिक अध्यक्ष कौन था? केंद्र में संवैधानिक अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। इसीलिए सरकार में वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति व मंत्री परिषद, की बीच की कड़ी। आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ये काम आएगा। राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। लोकसभा में विपक्ष का सामना करने या सरकार का नेतृत्व करता मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर ही होती है। पीएम की सलाह पर ही होती है। ये भी काम की चीज है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। और किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, आगे देखो। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। नजर आ रहा है क्या? हाँ, मंत्रियों को विभाग या विभागों का आवंटन या बंटवारा कौन करता है? पीएम ही करता है। अभी 3-4 रोज पहले भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ही क्या बांटे हैं? पद बांटे हैं, सबको दिए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? दिख रहा है क्या? नो सर। तो मैं बोलता हूं, आप देखना, है ना। पहला देखो, प्रधानमंत्री की विशेषता लिख रहे हैं अपन, है ना। स्थिति लिख चुके थे, या स्थिति विशेषता एक ही चीज है, क्या क्या रोल अदा करता है ये हम लिख रहे हैं।
पहला देखो, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, मैं बोल रहा हूं लिख लो, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, पहली लाइन लिख ली। दूसरा लिखो, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है? ये मुखिया होता है। तीसरा लिखो, कैबिनेट के बैठकों, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरकार में वास्तविक शासक होता है, इसी के नाम से क्या चलता है? शासन चलता है। तो सरकार में क्या होता है? ये वास्तविक शासक के रूप में होता है। अगला देखो, यहां तक लिख लिया क्या बेटा? निकिता? सर मैंने तो पहले लिख लिया था। अच्छा, बीच में ड्रॉप हो गया था क्या? यस सर। चलो दोबारा देखो, हो जाएगा, अभी तो है टाइम। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, पहला देखो, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष। आप बोलते जाना, नोट डाउन करते ही। दूसरा बिंदु देखो, मंत्री परिषद का मुखिया, मंत्री परिषद का मुखिया हो गया। तीसरा बिंदु देखो, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आप इसको जब रिवाइज करके देखेंगे तो ये सारे बिंदु मिल जाएंगे। मैं आपको इसमें सॉर्ट आउट करके बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें सरकार में वास्तविक शासक होता है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी, ये भी हम जानते हैं कौन है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में विपक्ष का सामना करने या सरकार का नेतृत्व करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब एक चीज और देख लो, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले कौन से? कैबिनेट। पहले कौन से हैं? कैबिनेट। दूसरे कौन से हैं? उपराज्य। और तीसरे कौन से हैं? राज्य। और तीसरे कौन से हैं? उप। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। ये स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं, ये इनके अधीन होते हैं, और ये उपराज्य मंत्री भी कह सकते हैं या उप मंत्री भी इनको कह सकते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो सवाल लिख लो पहले कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्रियों के प्रकार कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? कैबिनेट। दूसरा कौन सा है? राज्य। तीसरा कौन सा है? उपराज्य। ये कौन से होते हैं? स्वतंत्र प्रभाव वाले, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के फ्री होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र भी हो सकते हैं और अधीन भी हो सकते हैं।
और ये क्या करते हैं, इन दोनों की सहायता करते हैं, ऊपर वालों की। ठीक है बेटा, बस आज टाइम हो गया, इतना ही करेंगे। कुछ पूछना है क्या? नो सर। कल पढ़ के आना, प्रधानमंत्री की स्थिति मंडे को पूछेंगे, है ना? कोई सवाल यस हो तो बताना। सर। ओके सर।